डेटा का विश्लेषण और व्याख्या करना वीडियो में आपका स्वागत है। हम सभी हर दिन बहुत सारी जानकारी बनाते हैं और उसका उपयोग करते हैं, चाहे वह हमारी स्कूल उपस्थिति हो, हमारे खर्च किए गए पैसे हों या फिर मौसम की रिपोर्ट जो हम सुनते हैं। लेकिन केवल आंकड़े होना ही पर्याप्त नहीं है। हमें ये समझने की जरूरत होती है कि वे वास्तव में क्या दर्शाते हैं। ये थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन वास्तव में ये उपयोगी जानकारी खोजने और समझदारी से निर्णय लेने के बारे में है। जैसे कि किसान ये तय करते हैं कि फसल बोने का सबसे अच्छा समय कब है, या दुकानदार ये अंदाजा लगाते हैं कि लोग सबसे ज्यादा कौन सी चीजें खरीदते हैं। एक्सेल एक सरल टूल है जो इस काम में हमारी मदद करता है। ये संख्याओं को उपयोगी जानकारी में बदल सकता है। आइए अनन्या और उसकी बहन प्रिया के साथ जुड़ते हैं, जो ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि चैट जीपीटी डेटा को आसानी से समझने में कैसे मदद कर सकता है। हाय अनन्या, ऐसा लग रहा है कि तुम हमारे परिवार की ऑनलाइन स्टोर की बिक्री का डेटा देख रही हो। हाँ प्रिया, मैं डेटा का विश्लेषण करने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ इतनी सारी संख्याएं हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन सा महीना अच्छा रहा या कौन से उत्पाद ज्यादा बिके। मैं तो बिल्कुल उलझ गई हूँ। चिंता मत करो अनन्या, चलो हम मिलकर तुम्हारी एक्सेल वर्कशीट पर काम करते हैं। इन सभी संख्याओं को समझने और डेटा में ट्रेंड्स खोजने के लिए हम चैट जीपीटी की मदद लेते हैं। लेकिन प्रिया, मैं कहाँ से शुरू करूँ? यहाँ इतनी सारी संख्याएं हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि चैट जीपीटी से कौन सा सवाल पूछूं। मैं इसमें तुम्हारी मदद करती हूँ। पहला स्टेप यह सुनिश्चित करना है कि तुम्हारा डेटा साफ है। इसका मतलब है यह देखना कि कहीं कोई संख्या छोटी तो नहीं है या कोई डुप्लीकेट एंट्रीज तो नहीं है। डुप्लीकेट एंट्रीज? मुझे ये करना आता है, मैंने ये पहले सीखा था। बिल्कुल सही। एक्सेल में डेटा टैब पर जाओ और रिमूव डुप्लीकेट्स पर क्लिक करो। पहले मैं ये कर लेती हूँ। अब अनन्या डुप्लीकेट एंट्रीज को इस तरह हटाती है। वो डेटा टैब में जाती है, रिमूव डुप्लीकेट्स पर क्लिक करती है और अपनी सिलेक्शन की पुष्टि करती है। सिर्फ कुछ क्लिक में ही अतिरिक्त एंट्रीज हट जाती हैं और उसके पास बचता है साफ और सटीक डेटा। अब मेरा डेटा साफ और तैयार है। हाँ, अब तुम चैट जीपीटी से इसे विश्लेषण करने में मदद मांग सकती हो। उदाहरण के लिए, सबसे पहले तुम बुनियादी आंकड़े जानना चाहोगी, जैसे औसत बिक्री, सबसे ज्यादा और सबसे कम बिक्री का आंकड़ा। ठीक है, तो मुझे सही में क्या टाइप करना चाहिए? तुम पूछ सकती हो, एक्सेल में औसत, अधिकतम और न्यूनतम बिक्री कैसे निकालूं? कुछ ही सेकंड में जवाब तैयार कर देता है। देखो अनन्या, चैट जीपीटी ने सुझाव दिया है कि एक्सेल में इज इक्वल टू एवरेज, इज इक्वल टू मैक्स और इज इक्वल टू मिन जैसे फंक्शंस का उपयोग करो। इससे तुम्हें अपनी बिक्री के आंकड़ों की स्पष्ट तस्वीर मिलेगी। देखा, यह बताता है कि तुम्हें अपनी बिक्री वाले सेल्स सिलेक्ट करने हैं और फिर इन फंक्शंस का उपयोग करना है। अब जब तुम्हारे पास ये बुनियादी आंकड़े आ जाएं, तो तुम ट्रेंड्स देखना शुरू कर सकती हो। उदाहरण के लिए, तुम यह जानना चाहोगी कि किस महीने में सबसे ज्यादा बिक्री हुई थी। ये तो बहुत उपयोगी लग रहा है। लेकिन मैं ट्रेंड्स कैसे पता करूं? जैसे कि कौन से महीने समय के साथ अच्छा प्रदर्शन कर रहा है? इसके लिए तुम चैट जीपीटी से ट्रेंड एनालिसिस में मदद मांग सकती हो। तुम पूछ सकती हो, मैं अपनी मासिक बिक्री के डेटा में ट्रेंड्स कैसे पहचान सकती हूं? कुछ ही सेकंड में चैट जीपीटी स्टेप बाय स्टेप निर्देशों के साथ जवाब देता है। देखो, चैट जीपीटी चार्ट्स का उपयोग करने का सुझाव दे रहा है। देखो प्रिया, ये कितना आसान है।
ये मुझे बता रहा है कि अपने डेटा को हाईलाइट करूं, फिर इंसर्ट टैब पर क्लिक करूं और वहां से लाइन चार्ट विकल्प चुनूं। बिल्कुल सही। लाइन चार्ट से तुम्हें यह साफ दिखेगा कि बिक्री महीनों के साथ बढ़ रही है या घट रही है। लेकिन यही सब नहीं है। तुम एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का भी उपयोग कर सकती हो। एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है? मैं समझाती हूं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक्सेल में एक ऐसा फीचर है जो तुम्हें उच्च और निम्न वैल्यूज को हाईलाइट करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, तुम इन सेल्स को हरे रंग में दिखा सकती हो जिनमें बिक्री ज्यादा है, और जिनमें बिक्री कम है उन्हें लाल रंग में। वाह, इससे तो सबसे अच्छे महीनों को देखना बहुत आसान हो जाएगा। मैं चैट जीपीटी से इसके बारे में कैसे पूछूं? तुम पूछ सकती हो, एक्सेल में उच्च और निम्न बिक्री को दिखाने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग कैसे करूं? कुछ ही सेकंड में चैट जीपीटी जवाब तैयार कर देता है। ये तो कमाल है प्रिया। अब मुझे समझ आ रहा है कि चैट जीपीटी न सिर्फ फॉर्मूला में मदद करता है, बल्कि एक्सेल के विजुअल टूल्स में भी सहायता करता है। बिल्कुल सही। एक बार जब तुम चार्ट और रंगीन सेल्स देखोगी तो तुरंत समझ जाओगी कि किस महीने में सबसे ज्यादा बिक्री हुई। साथ ही यह भी जान पाओगी कि कौन से उत्पाद अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और कौन से नहीं। प्रिया, मैं ट्रेंड्स कैसे ढूंढूं? बहुत अच्छा सवाल अनन्या। ट्रेंड्स तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करेंगे। तुम पूछ सकती हो, पिछले 1 साल में विशेष उत्पादों के ट्रेंड्स कैसे ढूंढूं? चैट जीपीटी सुझाव देता है कि तुम अलग अलग उत्पादों के लिए अलग चार्ट बनाओ या फिर एक पिवट टेबल का उपयोग करो। एक पिवोट टेबल, ये क्या होता है? एक शानदार टूल है जो तुम्हारे डेटा को सारांश रूप में दिखाने और समूहित करने में मदद करता है। तुम बिक्री को महीने और उत्पाद के अनुसार समूहित कर सकती हो। चैट जीपीटी तुम्हें निर्देश देता है कि अपना डेटा सिलेक्ट करो, इंसर्ट टैब में जाओ और फिर पिवट टेबल पर क्लिक करो। उसके बाद उत्पादों के नाम को पंक्तियों में और बिक्री के आंकड़ों को वैल्यूज क्षेत्र में ड्रैग करो। इससे तुम्हें यह समझने में मदद मिलेगी कि कौन से उत्पाद बेहतर बिक रहे हैं। ये तो बहुत मददगार है। अब मैं समझ पा रही हूं कि कैसे चैट जीपीटी से ऐसे स्पष्ट सवाल पूछने से मुझे अपने डेटा विश्लेषण में स्टेप बाय स्टेप मदद मिलती है। क्या मुझे और कुछ जानना चाहिए? हाँ, एक और बात। जब तुम अपने विश्लेषण के परिणाम पा लो तो उन्हें ध्यान से देखना और उनके आधार पर निष्कर्ष निकालना बहुत जरूरी होता है। तुम चैट जीपीटी से पूछ सकती हो, मैं अपने विश्लेषण की समीक्षा कैसे करूं ताकि सही निर्णय ले सकूं? यह सुझाव देता है कि चार्ट्स और आंकड़ों को ध्यान से देखो और फिर मुख्य पॉइंट्स लिखो। उदाहरण के लिए, अगर तुम देखो कि किसी वस्तु की बिक्री किसी विशेष महीने में सबसे अधिक होती है, तो तुम उस महीने के लिए अधिक स्टॉक की योजना बना सकती हो। तो चैट जीपीटी मेरी मदद सिर्फ डेटा का विश्लेषण करने में ही नहीं करता, बल्कि ये समझने में भी करता है कि संख्याएं क्या दर्शा रही हैं और मुझे क्या कदम उठाने चाहिए। बिल्कुल सही। चैट जीपीटी तुम्हें यह भी समझाएगा कि औसत बिक्री नंबर का क्या अर्थ है, यह ग्राहकों के व्यवहार के बारे में क्या बताता है और एक सरल रिपोर्ट कैसे तैयार की जाए। यह कह सकता है, अपने निष्कर्षों को एक रिपोर्ट में इन सेक्शंस के साथ प्रस्तुत करो: परिचय, विधि, मुख्य निष्कर्ष और सिफारिशें।
इस तरह तुम अपनी जानकारियां हमारे परिवार के साथ आसानी से साझा कर सकती हो। प्रिया, अब सब कुछ बहुत स्पष्ट है। मुझे बिक्री के डेटा पर काम करने को लेकर पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास महसूस हो रहा है। तुम्हारी मदद और चैट जीपीटी के मार्गदर्शन से मैं आसानी से ट्रेंड्स पहचान सकती हूँ और इन संख्याओं का सही मतलब समझ सकती हूँ। धन्यवाद प्रिया। अब मैं इन स्टेप्स को खुद आजमाने के लिए बहुत उत्साहित हूं। मैं सबसे पहले डेटा को साफ करूंगी, फिर बुनियादी आंकड़े निकालूंगी और अंत में चार्ट्स और कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से ट्रेंड्स को समझने की कोशिश करूंगी। बस यही जज्बा चाहिए अनन्या। थोड़ी प्रैक्टिस के साथ तुम और भी जटिल डेटा विश्लेषण आसानी से कर सकोगी। अगर तुम्हें और मदद चाहिए तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और इस तरह अनन्या ने सीखा कि एक्सेल में डेटा विश्लेषण के लिए चैट जीपीटी का उपयोग कैसे किया जाता है। अपनी बहन प्रिया की मदद से अनन्या ने ये जाना कि सही सवाल पूछकर, जैसे कि डेटा को साफ करना, आंकड़े निकालना, विजुअल चार्ट बनाना और निष्कर्षों की समीक्षा करना, बिक्री के डेटा में छिपे अहम पैटर्न्स और ट्रेंड्स को वो पहचान सकती है। इस नई स्किल ने उसे डेटा को गहराई से समझने में मदद की। सबसे महत्वपूर्ण, इससे वो परिवार के व्यवसाय के लिए बेहतर निर्णय ले सकी। इन स्टेप्स की प्रैक्टिस करते रहो। जल्दी ही तुम भी संख्याओं को साफ और उपयोगी जानकारी में बदलने में